हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट का एग्जामिनेशन आपके बहुत ही नज़दीक है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में आपके कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे जिस पर हमने अभी तक कोई संज्ञान में वीडियो नहीं डाला है। ये पहली बार ऐसा वीडियो आपके समक्ष मिलेगा और ये सही भी है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको तैयारी कभी तबीयत खराब हो जाता है या फिर घर की आर्थिक स्थिति के कारणवश बहुत सारे मैटर इस पे इम्पैक्ट डालते हैं। कभी शादी पड़ जाती है, कभी एग्जाम के टाइम बीमार पड़ जाते हैं, बहुत सारे होते हैं आपसे। तो जिस कारण वो सब पता नहीं क्या सोच करके आप लोगों ने कमेंट्स किया है, तो चलिए कमेंट्स किया है तो उसका रिस्पांस करना तो हमारा कर्तव्य बनता है। चलिए यूपी कैडेट में तुक्का 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 कैसे आपको तुक्का लगाना है और एकदम सटीक निशाना आपको कैसे लगाना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तुक्का लगाना गलत बात नहीं है, लेकिन सटीक तुक्का एक्यूरेसी आपकी 100% की होनी चाहिए। उस प्रकार से कैसे लगाना है एक नजर में आइए, इसको देखते हैं। ये रहे आपके कमेंट्स। ये कमेंट्स शिवम गुप्ता, सर एग्जाम में किन्हीं दो ऑप्शन पर तुक्का कैसे लगाएं, एक वीडियो लाओ सर। ठीक है, फिर आपका कमेंट्स आया कि सर तुक्का कैसे लगाएं, इस पर भी एक वीडियो लाएं, एक वीडियो इस पर बनाइए। पेपर में 130 प्लस नहीं अगर आ रहे हैं तो क्या करें। चलिए 130 अगर नहीं आ रहे हैं तो चलिए कोई बात नहीं है, जितना आपको आ रहा है उतना करके अटेंड करके छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल 100% रहेगी। अगर आप 110-15 क्वेश्चन भी कर देंगे अगर यूजी में, तो आपको CSNST आराम से मिल जाएगी, फ्री सीट। ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी आपकी बनी होनी चाहिए बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल 100% की एक्यूरेसी होना चाहिए। अगर 110 की है तो एकदम 110 से 109 ना होगा। 110 का मतलब 110 ही आउट ऑफ 110, 110 का मतलब सिर्फ 110, इससे 109 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब आपकी ये सिलेक्शन दिलाएगी। अब 109-10 कर रहे हैं, आपका पता चला 25-30 गलत, तो आ गया 80-90 पे, तो आपका सेवा समाप्त कर देगा। चलिए वीडियो आपके लिए ला रहे हैं, तो आप लोगों की ये इसमें कुछ सुधार करिए। देखिए 95% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो वीडियो मैं अपने लिए तो नहीं बना रहा हूँ, आप लोगों के रिकमेंडेशन पे, कमेंट्स पे ही मैं बना रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आते हैं ऑन द टॉपिक। यूपी कैडेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जहां से आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका PAG ग्रुप का और MAG ग्रुप का पेपर हमारे पास अवेलेबल है। 10 साल पुराने पेपर हैं, 9 प्रैक्टिस सेट हैं, सेल्फ सबका स्वयं आंसर करना होगा। PDF ओरिजिनल है, जैसे कैटेट में पेपर आता है सेम वही हूबहू है। प्रत्येक PDF में 130 प्लस क्वेश्चन और मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ, उसका मॉडल पेपर आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में मिल जाएगी। व्हाट्सअप करके आप हमसे संपर्क करके ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आपके समक्ष हम क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन, दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने एग्जामिनेशन में बैठा है, आपसे समक्ष क्वेश्चन ये आ गया, दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, मिल्क डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो कब मनाया जाता है, पहले देखिए, पहले आप थोड़ा सा निगेटिव मार्किंग पे बात कर लीजिए। निगेटिव, क्योंकि निगेटिव मार्किंग से आप लोगों की रैंक खराब होती है। निगेटिव मार्किंग पे पहले बात कर लेते हैं। और निगेटिव मार्किंग पे हम कैसे बात करेंगे, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। ये इस प्रकार से हम ऑप्शन पहले इसको हाइड कर देते हैं। ये सारे ऑप्शन आपके हाइड हो गए। ठीक है, आपको पेपर इसी प्रकार से करना है। आपको पहले ऑप्शन पर नहीं देखना है, नहीं नजर दौड़ानी है, सिर्फ और सिर्फ आपको नजर कहां दौड़ानी है, कहां पर, दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके दिमाग में प्रश्न, जैसे आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, प्रश्न पढ़ेंगे, दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक आ जाना चाहिए आंसर कि इसमें आपको 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, जब आप आंसर ढक देंगे, जब आप आंसर ढक देंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ करके आप एग्जाम में अगर देंगे, तो आप फिर क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, दिमाग में आ गया कि 26 नवंबर दुग्ध दिवस,
आज एक किसी अभ्यर्थी ने हमें कमेंट्स किया था 1 जून को, हमने कहा अरे यार मुन्ना कहाँ पढ़ लिया आप 1 जून को, भैया गलत है, वो दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा, गलत मत कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो निगेटिव मार्किंग से बचने का तरीका ये है कि आपको क्वेश्चन सिर्फ पढ़ना है, ऑप्शन ढक के रखना है, एडमिट कार्ड से आप ऑप्शन ढक लीजिएगा, ठीक। एग्जामिनेशन के टाइम जब आपको 26 नवंबर माइंड में क्लिक कर जाएगा तो आपको सिर्फ क्या करना है, अब ऑप्शन आपको चेक करना है कहां पर है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका मिल गया 26 नवंबर, यानी ए। अब तुरंत OMR नहीं भरने लगेगा, इस पर हल्का सा पेंसिल से अब टिक कर दीजिएगा 26 नवंबर, ठीक है, हल्का सा पेंसिल से टिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगी। क्लियर, ये रहा आपका निगेटिव मार्किंग का पैटर्न, कैसे आपको इसके बचना है। जितने आपको क्वेश्चन इस प्रकार से कर ले जाएंगे, यानी एक्यूरेसी आपकी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी और टॉप रैंक लाने में आपको एक सक्षम मदद मिलेगा, ठीक। इस प्रक्रिया को आप लोग अपनाइएगा और ये प्रक्रिया अगर आपको बेहतरीन लगी तो इसी बात पर आप अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, हम कह देते हैं, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं। एक्सटर्नल में आपको हमारे एल्गोरिथम में दिखाता ही नहीं है, ठीक है। जब आप लोग शेयर करते हैं तो एक्सटर्नल में दिखाने लगता है कि एक्सटर्नल वीडियो शेयर के माध्यम से 10 लोग देखे, 20 लोग देखे, कोई नहीं देखता, कोई शेयर ही नहीं करता है। तो आप लोग शेयर कर दीजिए, वीडियो हम अपने लिए थोड़ी बनाते हैं। चलिए, अब इसके बाद फिर आपको आते हैं अगला प्रश्न, थोड़ा सा लेकर आते हैं। अब यहां पर देखिए, खेती दुनिया पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है, ऑप्शन आप ढक के रखिएगा, अगर दिमाग में आ गया। खेती दुनिया कहां पे आई जाती है, पटियाला पंजाब पे, ठीक, पटियाला पंजाब से प्रकाशित होती है। तो अब आप आंसर हटा करके देखेंगे पटियाला कहाँ है, तो इस पर आप आंसर अपना टिक कर लेंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से निगेटिव मार्किंग से बच जाएंगे। अब आप मान लीजिए कंफ्यूजन में है, आपने पहले देखा खेती दुनिया कहाँ से प्रकाशित होती है, तो सबसे ज्यादा नई दिल्ली से प्रकाशित होती हैं ये सारे, तो इस पर आप क्लिक कर दिए नई दिल्ली, तुरंत देख करके आप अगर आप कर दिए तो 100% क्वेश्चन पे कंफ्यूजन जाएगी, और कंफ्यूजन जाएगी तो निगेटिव मार्किंग के माध्यम से आपका पेपर आंसर खराब होना तय है, ठीक है। तो इससे आप लोग बचिएगा, ठीक। तो इसको अब देखिए तुक्का कैसे लगाएंगे, तुक्का कैसे लगाएंगे, ये आपका जो मुख्य मोटो था तुक्का, आपको तुक्का लगाने का एकदम सटीक तरीका बताते हैं। तुक्का कैसे लगाएंगे, प्रश्न आप पढ़िए, आप अपने माइंड में वीडियो देखते हुए आप अपने माइंड में प्रश्न पढ़िए जरा, क्या लिखा है। खेती दुनिया पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, शांत स्वभाव में रह करके, स्थिर दिमाग और सहज शरीर को रख करके आपको इसमें परीक्षा पेपर में पढ़ना है प्रश्न। खेती दुनिया पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो कहाँ से होती है, अब चलिए हमको नहीं पता है, तो ये देखिए कृषक जगत आपका कहाँ से होता है, भोपाल से होता है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। और हमने दूसरा बताया है कौन सा, कृषक भारती, कृषक भारती कहाँ से निकलता है, तो कानपुर से निकलता है। अब ये 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब हमने पढ़ा है कि नई दिल्ली से बहुत सारे पत्रिका निकलते हैं, जैसे एक हमने पढ़ा है कि खेती जो कृषि की प्रथम पत्रिका है वो आपकी नई दिल्ली से निकलती है, तो हो सकता है ये भी आपकी नई दिल्ली से निकलती हो, हमको नहीं पता है वर्तमान के समय में, ठीक है। मैं मतलब एक डमी के रूप में मान रहा हूं कि मुझे नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूं खेती कहां से निकलती है, नई दिल्ली से निकलती है। लेकिन यहां पर यार एक वर्ड जुड़ा है खेती दुनिया, तो ये खेती जब निकलती है तो खेती नई दिल्ली से निकलती है, प्रकाशित होती है, खेती दुनिया तो वहां से नहीं निकलेगी, ठीक है। तो अब इसमें और इसमें दोनों में कंफ्यूजन है। अब ये आपका देखिए 100% था, 25% का, अब 50% इस पे आ गया और 50% इस पे आ गया। ये आपका 25 से 25 बढ़कर के ग्राफ आपका 50 पे आ गया, ठीक है। यहां पर 100% था, 25% चारों पे था, लेकिन अब इसमें आ गया क्या, कितना, 50% का, ठीक है। हाँ सर जी, हाँ सर जी, आ रहे हैं। आइए, हम भी यहीं बैठे हैं, 2 लोग और आए हैं, थोड़ा गार्जियन बैठे हैं। हाँ हैं, आइए आइए आइए, बिल्कुल आइए। हाँ, क्योंकि अभी हम चले जाएंगे घर, फिर बातचीत नहीं हो पाएगी, फिर दिक्कत होगी, फिर आप हमसे कहेंगे। अरे आइए, तो आप आइए, बताएं हम।
देखिए यहाँ पर आपका 50-50% का एक्यूरेसी आ गया। अब आप इसमें से रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कम क्वेश्चन किए हैं तब, जैसे मान लीजिए 70 से नीचे हैं, 80 के आसपास में हैं, तो आप इस पे रिस्क ले सकते हैं। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से या एससी से, एसटी से, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 80 क्वेश्चन पे थोड़ी होगा सिलेक्शन। तो इसमें अब आप इसमें ले सकते हैं। तो अगर आपके थोड़ा सा हल्का फुल्का अगर पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि पंजाब, तो पंजाब में क्या है, पटियाला, तो इस पर आप इस पे 100% अब ये एक्यूरेसी आ गई। ठीक है, इस प्रकार से आपको तुक्का लगाना है। चलिए एक पे और बता देते हैं। अब आइए यहाँ पर देखिए, भारत की राजधानी कहाँ है। यार भारत की राजधानी कहाँ है और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, इसमें कंफ्यूज हो गए। जैसे मान लीजिए हमको नहीं पता है भारत की राजधानी कहाँ है, ठीक, तो इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे जब हम राज्य राजधानी वाला मैराथन क्लास कराए हैं, उसको अटेंड करते रहिएगा। एक और क्लास हम देंगे। इसकी राजधानी फिलीपींस, हमने राजधानी पूरा रट लिया है। हमसे चाहे जहां से पूछेगा मैं बता दूंगा। आपने पढ़ा है, आपको कॉन्फिडेंस है कि जहां से पूछेगा मैं बता दूंगा। तो आइए, जब आप पूरा पढ़े हैं तो उस प्रकार से करते हैं, उस सिचुएशन में करते हैं। देखिए मनीला किसकी राजधानी है, तो ये है फिलीपींस, फिलीपींस की, ठीक है। अब काठमांडू किसकी राजधानी है, तो काठमांडू आपकी नेपाल की राजधानी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद ढाका किसकी है, तो ये आपका बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का है, ठीक है। अब 3 जब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो चौथा ऑटोमेटिक आपका निकल के आ गया कि नई दिल्ली, ठीक है। इस प्रकार से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 2 तरीका आपको बता दिया गया, एक एलिमिनेट करके और दूसरा 50% का एक्यूरेसी निकाल करके, ठीक है। तो एलिमिनेट वाला सबसे सटीक होता है। वर्तमान की सिचुएशन में मैं कोई भी परीक्षा देता हूं तो मैं परीक्षा में एलिमिनेट करता हूं, मुझे नहीं अगर आता है तो मैं एलिमिनेट करता हूं, 50-50% का रिस्क नहीं लेता हूं। सबसे सटीक तरीका यही है, आपको 100% एक्यूरेसी की, 100% परीक्षा का प्रमाण आपको सबसे सही देगा एलिमिनेशन। ये 3 आपको एलिमिनेट कर दिया, चौथा आपको ऑटोमेटिक आंसर आ गया, ठीक। अब आपको कोई भी सिचुएशन में दिक्कत हो रही हो, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रकार की, तो आप नीचे इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज करके आपकी जो भी क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।